एक्सक्यूज मी। जी सर। एक स्वीट चाहिए हमें। हाँ स्वीट जस्ट मतलब बेबी खाली हुआ है, 15-20 मिनट सफाई के लिए लगेंगे, प्लीज़ आप बैठ जाइए। अच्छी बात, थैंक यू। वेलकम सर। आप ही कॉफी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आपका कोई इंतजार कर रहा है। हमारा इंतजार। जी हाँ, और आपके लिए कॉफी भी बना के रखी है। हसीना प्लीज सीधी तरह बात किया। भाईजान, सीधी बात करना लाठी मारने की तरह। अरे गुफ्तगू करने का भी एक अंदाज होना चाहिए। जैसे ही मुंह से लफ्ज निकले तो ऐसे लगना चाहिए कि बाहरों में से फूल झड़ रहे। बात में अगर बात हो तो ही बात का मजा आता है। कह चुकी अम्मी, हमें यकीन है बचपन में किसी ने इसे कौवा खिला दिया था। सीधी तरह सवाल किया था हम, लेकिन जलेबी की तरह घुमा फिरा के इतना लंबा लेक्चर दे दिया, मगर हमें कॉफी पीना नहीं दी और ना ही हमारे सवाल का जवाब दिया। हसीना, देखो उसकी शिकायत गलत नहीं है। अम्मी, अंदाज हमारा भी गलत नहीं। एक तो हमारी उम्र, ऊपर से ना कोई दिली उलझन ना कोई दिमागी उलझन। अरे खुदा की बंदी, उसे बता तो सही बाहर उसका कौन इंतजार कर रहा है। गुस्ताखी माफ अम्मी। अब मजनू का इंतजार कौन करेगा? लैला ना। हसीना, मैं मारूंगा अगर दोबारा ऐसी बात की है तो। भाईजान, अब मैंने ये कब कहा कि वो आपकी लैला है या आप उनके मजनू? अब यहाँ एक टूटा दिल, वहाँ एक टूटा हुआ दिल। अब प्लीज उनके साथ जाके पप्पू पीजिए ना, प्लीज। अरे लेकिन वो है कौन बेवकूफ? मैंने कहा ना, एक टूटा हुआ दिल। उस टूटे हुए दिल का कोई नाम भी है या नहीं? है ना भाईजान, नगमा। ये एक ऐसा नगमा है जिसकी सास ने उसका साथ छोड़ दिया है। बेचारी बहुत दुखी है भाईजान। अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों ना आप जाके इसका गम ही हल्का कर दें। ये काम तो आप ही कर सकती हैं। भाईजान, आप शायद भूल रहे हैं, मेरे पास सिर्फ खुशियां हैं, गम तो है ही नहीं जो मैं बांटूं। है ना पॉइंट की बात? ठीक है बेटा, कॉफी पीनी है तो उसी के साथ जाके पी लो, उसका दिल बहल जाएगा। ठीक है, वक्त ही गुजारना है, यहाँ नहीं वहाँ से। खुदा हाफिज। अम्मी, मसीहा का काम कर रही हूँ आपके बेटे के लिए। चल हट। होटल क्यों बदल रहे हो राहुल? जरूरी है। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी पंडित को लेकर यहाँ आ रही है हमारी शादी कराने के लिए, तो होटल बदलने की जरूरत क्या है? ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वजह भी तो बताई होगी ना। तुम्हारे सामने तो बात हुई थी, जैसा उन्होंने कहा मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी ये कहेगी कि निकी से शादी मत करो, तो तुम ये भी कर लोगे? वो ऐसा क्यों कहेंगी? एंड आफ्टर ऑल, निकी जैसी सुंदर बहू उन्हें कहाँ मिलेगी? प्लीज बनाओ मत कुछ। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। और खुद मम्मी ने मुझे फोन पे इशारा दे दिया था कि शायद इस होटल का पता तुम्हारे घर तक पहुंच गया। जावेद तुम्हें यहाँ मिला था, शायद उसी ने फोन कर दिया हो सकता है तुम्हारे पापा यहाँ आ जाए। नो राहुल, ऐसा मत कहो प्लीज। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ से। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं सामान पैक करती हूँ। थैंक यू। नहीं, मेरे सर में तो उनका नाम नहीं है। पापा यहाँ नहीं तो कहीं और होंगे। मुझे यकीन है वो दोनों इसी हिल स्टेशन पर हैं। हाँ, राहुल रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था, ये खबर तो पक्की है। लेकिन अगर वो लोग होटल के बजाय किसी यार दोस्त के यहाँ ठहरे हों, तब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? लेकिन फिर भी कब तक छुपे रहेंगे? कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ही ना। निकी तो वैसे भी बंद घर में रह ही नहीं सकती। वो जितनी होशियार है उतनी बेवकूफ भी है। लेकिन
पापा, एक कानूनी मुश्किल भी तो है। क्या? दोनों बालिग हैं। अगर मिल भी गए तो हम लोग क्या कर लेंगे? मिलने दो, फिर बताऊंगा। लड़का और लड़की बात होगी, सेट करो। अच्छा चलिए, वो लगेज भिजवा दीजिए रूम में। नगमा और जावेद? हाँ पापा, उनकी शादी हो गई, लेकिन किशन चलो यहाँ से। पापा उन्हें मिले बगैर? इससे मिलेंगे तो बात फैल जाएगी कि हम यहाँ क्यों हैं। कितनी नादान है ये निकी। राहुल की मम्मी के गेम प्लान का एक मोहरा बन के रह गई है बस। आज तो उसकी माँ बड़ी खुश हो रही होगी आपको इस तरह दुख पहुंचाकर। यहाँ तुम्हारा पापा इस तरह की लड़ाइयाँ जिंदगी भर लड़ता रहा है और दुश्मनों के मुंह तोड़ता रहा है। मेरी बेटियों की जिंदगी और इज्जत से जो खेल वो खेल रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए मैं उसका नाश करूंगा, उसका और उसके पूरे खानदान का सर्वनाश। चलो। अजीब इत्तेफाक है ये नगमा। तुमने किशन से मुंह मोड़ लिया और निकी ने मुझसे। और आज दो टूटे हुए दिल किस मोड़ पे आ मिले। वाकई बहुत अजीब इत्तेफाक है जावेद, लेकिन निकी ने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तो किसी के साथ भी ऐसी बेवफाई नहीं की। फिर मुझे ये सजा क्यों? तुम्हें तुम्हारे अपनों ने जख्म दिया है। कहते हैं जिस औलाद के सर पर बुजुर्गों का साया हो वो औलाद बहुत खुशनसीब होती है। और मुझे तो मेरे बुजुर्गों ने ही बर्बाद कर दिया। अम्मा ये हकीकत है ये। इश्क के रास्ते में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं। अब मेरे माँ बाप को लो, जनरेशन गैप के बावजूद उन्होंने मेरे जज्बे की कदर की। लड़की गैर मजहब की थी, लेकिन फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो गए। और वहां निकी के वालिदैन वो भी राजी थे, वो भी खुश थे इससे। लेकिन देखो कांटा कहां से आ गया। खुद मोहब्बत धोखा दी गई। सब चाहते हैं कि मैं निकी को भूल जाऊं। दरअसल मैं भी यही चाहता हूं, मगर ये दुश्मन दिल नहीं मानता है। जावेद, तुम निकी को बुलाना चाहते हो और मैं किशन को। अगर इस दिल के दर्द का इलाज इतना ही आसान होता तो ये दर्द होता ही क्यों? दिल भी बड़ी अजीब सी चीज है। जो चाहता है वो हो नहीं सकता है, जो मांगता है वो उसे मिल नहीं सकता है, फिर भी उसी के लिए धड़कता है, उसी के लिए तड़पता है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, दर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। निकी जल्दी करो, हम बैकडोर से भाग के निकल सकते हैं। आ रही हूँ। हेलो। अरे राहुल, तुम अभी तक वहीं हो? हाँ मम्मी, बहुत गड़बड़ हो गई। मैं और निकी सीढ़ी से नीचे उतर ही रहे थे कि नरेश अंकल और नेहा दिख गए। अरे इसी का तो इंतजार था। देखो, नाउ लिसन केयरफुली टू मी। तुम वहां से भागने की पूरी कोशिश करना, भटकने दो उनको तलाश में। अगर बाय चांस सामना हो भी जाता है तो घबराना मत, सबके सामने उससे और निकी को इंसल्ट कर देना, ठीक है? मम्मी प्लीज निकी पर दया कीजिए। गॉड राहुल, नॉट अगेन प्लीज। फिर वही कायरता, वही कमजोरी। खबरदार जो दया को छुआ तो। मम्मी मैं इंसान हूँ, इंसान, जानवर नहीं हूँ। क्यों उस लड़की की जिंदगी पीछे हाथ धोके पड़ी आप? क्यों जुल्म कर रही आप उसके ऊपर? मम्मी भगवान के लिए निकी पर रहम कीजिए। बाप का बदला बेटी से मत लीजिए। मैं निकी बोल रही हूँ। निकी बेटे, क्या कहा आपने राहुल सर पे? बताइए।
क्या था, मतलब तुम्हारी शादी की बात तो कर रही थी। नहीं, हाँ बेटा वही बात कर रही थी मैं। तो राहुल इतना अपसेट क्यों है? वो क्यों कह रहा था कि वो जानवर नहीं इंसान है? वो क्यों कह रहा था कि आप मुझ पर दया कीजिए? कैसी दया और क्यों? निकी, लिसन टू मी, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। मुझे राहुल सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं आने में देर ना करूं, क्योंकि तुम्हारे पापा वहां पहुंच गए हैं और तुम इस बात को लेकर बहुत परेशान हो। इसलिए राहुल कह रहा था कि मम्मी निकी पर दया करो और जल्दी से आ जाओ, ताकि वो इस इंतजार के टॉर्चर से बच सके। अंडरस्टैंड निकी? बस हेलो, लेकिन सुन रही हो ना? मुझे प्लीज राहुल एक बात सच बताओ, तुम वही घिनौनी हरकत तो नहीं कर रहे हो जो तुमने मेरी बहन के साथ की है? क्या मेरे मम्मी डैडी और मैं सच कह रहे थे कि तुम अपनी माँ का बदला लेने के लिए हम सबको तबाह करने पर तुले हो? प्लीज राहुल, टेल मी द ट्रूथ फॉर गॉड्स सेक। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारी मम्मी ऐसा चाहती है? वो ऐसा क्यों चाहेगी? मेरे डैड से बदला लेने के लिए। परेशान मत होगी, बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। कौन सा सच? इस कहानी का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स? कैसा क्लाइमैक्स? मुझे बता रहा। माँ को जाओ जाओ। Don't talk under us, please. बोलो तो तुम खुद रही हो। माँ ने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। कहा तो है, लेकिन मुझे पापा, मुझे लगता है हमें मम्मी को फ़ोन कर देना चाहिए, वो फिक्र करते होंगे। ठीक है, कर लो। और ये भी कह देना कि निकी यहीं कहीं है, मिल जाने पर उसे इत्तला करेंगे। ठीक है, मैं फ़ोन करके आती हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं, स्वीट में डायरेक्ट लाइन भी है, वहाँ से करना। ओके? चलो निकी। पिछले दरवाजे से जाएंगे ना हम? नहीं नहीं, सामने के दरवाजे से जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि वेटर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, पिछला दरवाजा लॉक्ड है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर डैडी और नेहा नीचे मिल गया तो क्या करेंगे हम? तो कहते ना हमारी शादी हो गई। मेरे डैडी इतने बेवकूफ नहीं है, वो पूरी छानबीन करेंगे। अच्छा सुनो, तुम रिसेप्शन में फोन करो और पूछो कि नेहा और डैडी अभी तक लॉबी में है या अपने रूम में गए। क्विक। अच्छा गुड आइडिया। हेलो रिसेप्शन। यस प्लीज। कौन? मिस्टर एंड मिस मल्होत्रा? जी हाँ, वो अपने सूट नंबर 3 में है। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी और नेहा रूम में ही है। नाउ कम ऑन, लेट्स गो। ओके। तुम दोनों को शादी मुबारक हो। शादी? थैंक यू जावेद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। राहुल, मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, और ना उस दिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। दैट्स ओके। यानी तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे जावेद मियाँ, इंसान तो गलती का पुतला होता है। हो सकता है किसी दिन मुझसे कोई गलती हो जाए और मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़े। उस दिन माफी माफी बराबर, और दोनों शर्मिंदगी से बच जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। आमा मियाँ,
हर बात को मुंह से निकालते ही समझना जरूरी है। चलो निकी। जावेद, मेरी हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। क्यों जावेद? हाँ, सुना तो कुछ ऐसा ही है। मानते नहीं? एनीवेज, बाय। तुम्हें जावेद बहुत पसंद है? बहुत अच्छा लड़का है, बेहद शरीफ और हमस। उतना ही पसंद है तो उसे ठुकराया क्यों? पसंद और प्यार में फर्क होता है, इत्तेफाक से रहो। मरने का समय आ गया है मिस्टर नरेश मल्होत्रा। अपना दूसरा हाथ भी अपने सीने पर रख लो, वरना वो फूटकर बाहर गिराएगा। तुम्हारी जवान बेटी मेरे जवान बेटे के साथ यहाँ गई है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो नरेश मल्होत्रा, मरो, तड़पो नरेश मल्होत्रा, तड़पो। Come on, नरेश मल्होत्रा। मुझे खबरदार कह रहा है, अपनी माँ को खबरदार कह रहा है। तू मुझे खबरदार कह रहा है, तू खबरदार कह रहा है, खबरदार कह रहा है, तू मुझे खबरदार कह रहा है। Stop it! हाँ, तुम्हारा नसीब अच्छा है ना कि इस वक्त मैं वर्दी में हूँ, वरना मैं तुम्हारा गला ही दबा देता। पापा क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? पापा? मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, नेहा। नो पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा प्लीज फॉरगिव मी पापा। मैंने कहा ना, मेरी एक ही बेटी है। पापा प्लीज नो पापा डोंट डू दिस टू मी पापा प्लीज। वो अबे सर, माँ के बहकावे में आकर मैंने बहुत ज्यादती की है आपके और आपकी बेटियों के साथ। मैं तो आपके माफी की भी लायक नहीं। निकी को बहकाकर मैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ही लाया था, वरना वो मेरा प्यार नहीं। सर, निकी आज भी उतनी पवित्र है जितनी वो घर छोड़ते वक्त थी। आपकी कसम, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। जब से मैंने ये जलील हरकत की है, तब से मैं अंदर ही अंदर चल रहा हूं। सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मैंने जिंदगी में कभी कुछ पाया नहीं,
सिर्फ खोया, इंसानियत खोई, शराफत खोई और आज अपना प्यार खो। मैं नेहा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और आज मैंने उसे भी खो दिया। मुझे माफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हाथों से मुझे हथकड़ी पहना दीजिए। क्या मैं इतना बदनसीब हूं कि आप मुझे सजा के काबिल भी नहीं समझते? नेहा, मैं तो तुम्हारे गुनहगार हूं। तुम मुझे सजा दे सकती हो। लो, पहना मुझे हथकड़ी।